आंखें खोलो वत्स। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली प्रभु। हाँ, आपके दर्शनों से हमारी तपस्या सफल हो गई प्रभु। आपको बार बार प्रणाम। हे ऋषि कुमारों, आप चारों ने मुझे प्रसन्न किया। बच्चा निष्पाप होता है, निर्विकार होता है, इसीलिए आपने बालक ही रहने की कामना की, जो पूर्ण हुई, जिससे आपने मोह पर विजय प्राप्त कर ली। और अहंकार, उसे तो आपने अपने मन को स्पर्श करने का अवसर ही नहीं दिया। आप धन्य हैं। हे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, मैं जानता हूं आप सभी इच्छाओं से परे हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा से आप चारों को वरदान देता हूं कि आप सदैव स्वतंत्र रहें। सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा लोक नहीं जहां आप नहीं जा सकते। आपके लिए सृष्टि का हर द्वार खुला है। विष्णु धाम भी? हां सनातन, आप चारों के माध्यम से ही ज्ञान और भक्ति का प्रसार होगा। प्रभु, हम जब चाहे तब आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकेंगे। निश्चय ही। हम अनुग्रहित हुए प्रभु। परमपिता, मेरा कष्ट निवारण कीजिए। मेरी बुद्धि मुझे बहुत दुखी कर रही है। बात बात पर यह प्रश्न करती है और मैं उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। क्या प्रश्न है नारद? मधु कैटव को आपने राक्षस ही उत्पन्न किया था ना? हाँ, परंतु भगवान विष्णु ने अब उनका उद्धार करके उन्हें जय विजय का दिव्य रूप प्रदान करके पार्षद बना लिया है। यही तो परमपिता, एक ओर तो उन राक्षसों को अपना पार्षद बनाकर वैकुंठ द्वार पर उनकी नियुक्ति कर दी है, और दूसरी ओर मेरे बड़े भाइयों को किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी धाम और किसी भी लोक में प्रवेश करने की अनुज्ञा भी दे दी है। ऐसा भगवान विष्णु ने क्यों किया? कहीं मेरे भाई वैकुंठ धाम की ओर चल पड़े तो? निश्चय ही सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ धाम जाएंगे। परंतु क्यों? प्रभु की लीला। यह सृष्टि विकास का एक चरण है नारद। नारायण नारायण। रुक क्यों गए? हमें वरदान प्राप्त है। हम किसी भी समय प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। चलो, भीतर चलो। ऋषिवरों, हम क्षमा चाहते हैं। हम इस समय आपको भीतर नहीं जाने देंगे। हाँ, प्रभु विश्राम कर रहे हैं। किंतु हमें तो स्वयं प्रभु ने अनुज्ञा दी है। हम किसी भी समय उनके दर्शन कर सकते हैं, इसलिए हे पार्षदों, हमें ना रोकिए, हमें जाने दीजिए। नहीं महात्माओं, हम विवश हैं। हम आपको प्रभु के विश्राम में बाधा नहीं डालने देंगे। भ्राता श्री सनंदन, जरा ध्यान से देखो, ये वैकुंठ धाम ही है। निश्चय यही वैकुंठ धाम है। वैकुंठ धाम तो निर्विकार है, यहाँ विकारों को स्थान कैसे मिला? भगवान तो मोह से परे हैं। उनके इन पार्षदों में मोह की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ भ्राताश्री, निरंकार परमात्मा के द्वार पर अहंकार ने आकार कैसे धारण कर लिया? आप
दोनों तो परम धाम का वातावरण विकृत कर रहे हैं। आप दोनों को वैकुंठ धाम में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऋषिवरों, हमसे भूल हो गई। हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपका अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। आपको वैकुंठ धाम त्यागना होगा। नहीं नहीं ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। 3 बार असुर योनि भोगने के पश्चात ही आपके पाप दूर होंगे और तभी आपका उद्धार होगा। नहीं नहीं, ऐसा ना करें ऋषिवर, ऐसा ना करें। नहीं नहीं ऋषिवर, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। हमें श्राप मत दीजिए ऋषिवर, हमें श्राप मत दीजिए। हमें श्राप मत दीजिए, हमें श्राप मत दीजिए ऋषिवर, हमें क्षमा कीजिए। हे जय, हे विजय, निराश होने की आवश्यकता नहीं है पार्षद। वैकुंठ लोक से तुम्हारा पतन निश्चित था। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तो केवल इस पतन का माध्यम बन गए। परंतु ऐसा क्यों प्रभु? क्यों? सृष्टि के विकास में तुम दोनों को ब्रह्मदेव का सहयोग देना है। असुर कुल में तुम्हें 3 जन्म लेने हैं और जन्म के पश्चात मेरा विरोध करना है। इस प्रकार सब लोगों में धर्म के महात्म्य को बताने में अप्रत्यक्ष रूप से मुझे तुम्हारी सहायता मिलेगी। इसलिए हे जय, हे विजय, इन ऋषियों के शाप को वरदान समझकर स्वीकार करो। जो आज्ञा प्रभु। भगवान की लीला को समझना बड़ा दुष्कर है पिताश्री। जय विजय के पतन के लिए मेरे भाइयों को माध्यम बना लिया प्रभु ने। अब उत्सुकता ने मानसिक उहापोह करना आरंभ कर दिया है कि जय विजय कहां जन्म लेंगे। वत्स नारद, मेरे 10 मानस पुत्रों में से केवल कश्यप, वशिष्ठ और अत्रि, इन 3 पुत्रों ने ही गृहस्थ धर्म पालन करना स्वीकार किया है। जिनमें से वशिष्ठ और अत्रि ऋषि धर्म की मर्यादा में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे और कश्यप बिना किसी मर्यादा के। वत्स नारद, कश्यप के यहां देव भी जन्म ले सकता है और दैत्य भी। नारायण नारायण।